अब आता है अगला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं जनरली, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एफ ऑफ एक्स, इधर कोई नंबर होगा जैसे 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -9, मतलब कोई नंबर, तो वो हमारे कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। तो जनरल मैंने क्या लिखा, फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। सी यहाँ पर कोई रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब अगर तुम मार को मैं ये बोलूं कि एफ ऑफ एक्स हमारा 5 है, तो अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आता है 5 का, कैसे बनता है y इक्वल टू 5? एक स्ट्रेट लाइन बनती है 1 2 3 4 5, y इक्वल टू 5 का ग्राफ ये होगा। पता है ये बात? आता है कि नहीं आता? लेकिन 9th में सिखाते हैं हम। और 0,5 1,5 2,5 ये भी सिखाता हूँ। ये जो y इक्वल टू 5 है, बेसिकली इसका एक्स वाली टर्म नहीं है, तो हम 0x ले लेते हैं। मैं 9th में हम 0x लेते थे, तो 9th का याद करा देता हूँ, आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था। फिर हम क्या करते थे, अब जिसके साथ कोफिशिएंट 0 है उसकी वैल्यू पुट करते रहो। जैसे x की वैल्यू मैंने पुट करी 0, y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 1 पुट करने पे, x की वैल्यू 2 पुट करने पे, x की वैल्यू 3 पुट करने पे, x की वैल्यू 4 पुट करने पे, सब पे ही y की वैल्यू 5 आनी है। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे, ये आ गया 0,15, ये आ गया 1,5, ये आ गया 2,5, ये आ गया 3,4। भाई एक्स की वैल्यू 0 पुट करेगा, 0 इंटू 0, वाई की वैल्यू 5। तेरे कान के नीचे मैंने ऐसे चाटे मारे ना घुमा घुमा के, भाई तू एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करके 0 इंटू 1 नहीं करेगा? 1 को फेंक के मार देगा वहां पे सीधे ही। भाई 0x है, x की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे होगे, तो 0 इंटू 1 भी तो करोगे। तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, ये टर्म तो 0 ही होगी ना, और ये 0 होगी तो y की वैल्यू 5 ही आएगी हमेशा। तो सोल्यूशन हमारे ये आ गए, इसको आप ज्वाइन करके ये आ जाएगा। भाई कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आई ये बात? आगे, ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, अब जो सी है, सी एक रियल नंबर है। रियल नंबर को अगर मैं तीन तीन चीजों में डिवाइड कर दूं, तो कौन से? या तो जो सी होगा, या तो वो 0 होगा, या सी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, या सी लेस देन 0 होगा। सारे रियल नंबर कवर हो गए ना? सी 0, या ग्रेटर देन 0, या लेस देन 0 कवर हो गए। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं इसका, तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ? अगर तो सी की वैल्यू ही 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो ये हमारा y इक्वल टू 0, अगर तुम्हें पता हो एक्स एक्सिस पर लाई कर देगी, लाई किस पे लाई कर देगी? अगर मैं एक्स सी की वैल्यू 0 ले लूं, तो y इक्वल टू 0 हो गया ना, तो y इक्वल टू 0 तो यहां पर आएगी एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर c ग्रेटर देन 0 ले लूं, मान लिया मैंने ले लिया 5, वही, तो ये 5 से कट करती हुई जाएगी लाइन। c ग्रेटर देन 0 मैंने ले लिया, c लेस देन 0 लूंगा, तो c अगर लेस देन 0 ले रहा हूँ, तो मान लो -3 आ गया, तो -3 से कट करते हुए लेके जाओगे नीचे, है ना? तो हमारे पास ये 3 स्ट्रेट लाइन आ जाएगी c ग्रेटर देन 0 पे, और ये आप थोड़ी सी और डार्क कर देना, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे लेना, इफ c इज इक्वल टू 0, c ग्रेटर देन 0। हाँ हाँ बनाना भाई।
डोमेन की डेफिनेशन कौन बोलेगा? अंशुल, डोमेन की डेफिनेशन बोल भाई फटाफट। अंशुल, डोमेन की डेफिनेशन। भव्या, The domain is a set of values for x for which y is defined. एकदम सही बात। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई डिफाइन। अब आप सोचो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू कुछ पुट करूं तो वाई तो हमारा सी ही आना है, क्योंकि राइट साइड तो एक्स है नहीं, ही है नहीं है। तो इसका मतलब है कि सी आता रहेगा, सी ही आएगा हमेशा। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, वाई की वैल्यू कितनी आनी है? सी के बराबर आनी है। एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, वाई की वैल्यू सी। एक्स की वैल्यू 2 पुट करी, वाई की वैल्यू सी। एक्स की वैल्यू 3 पुट करी, वाई की वैल्यू सी। तो मतलब सारी रियल वैल्यूज के लिए, एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए वाई डिफाइंड ही आएगा सी, हमें पता है। तो मैं क्या बोलूंगा? सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज पे आ जाओ, रेंज एक सेट है। रेंज की डेफिनेशन क्या बोली थी मैंने? कौन बोलेगा? सर मैं बोलूं? गर्विता बोलेगी। गर्विता, corresponding to the value of दोबारा बोल रेंज की डेफिनेशन। set of value of y corresponding to the value of domain. कोरस्पोंडिंग टू द वैल्यूज ऑफ डोमेन। अब इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा ना, तो मैं ये मान के चलूंगा ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए तो स्पेशली कि वो क्लास सुनी भी नहीं था। अगर आपने आंसर नहीं दिया ना तो इनएक्टिव मानूंगा आपको कि हाँ भाई आप क्लास ऑन करके कहीं जा सकते हो, गए हुए हो, और इसका आंसर देने के लिए तैयार रहना। तो यहाँ पे देखो, अब एक्स की वैल्यू तो हमने अब डोमेन में आ गई सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर पुट करने के बाद रेंज क्या आ रही है? एक ही नंबर आएगा सी। तो रेंज में क्या आएगा? ओनली सी। भाई क्लियर है? तो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? तुमने सुनी होगी ना, लीनियर पॉलिनोमियल आप क्या बोलते थे 9th-10th में? जिन अगर आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है उसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो? 1, एक्स की भी पावर 1 हो और वाई वेरिएबल की पावर भी 1 हो, तो वो होता था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब वो लीनियर फंक्शन में आ गया। लीनियर फंक्शन में हमारा इस तरीके से एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है। ये हमारा लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी। जनरली हम इसका ग्राफ जो होता है आपको पता है, क्योंकि जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। जैसे मान लो मैंने बोला x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो ये क्या है? एक लीनियर फंक्शन है, तो इसका ग्राफ क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। तो जनरल इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से दिखा दी, और ये मान लेते हैं कि भैया इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा है, और ये हमारा ग्राफ है। ठीक हो गया? अगर इसके डोमेन और रेंज के ऊपर मैं बात करूं तो डोमेन एक रियल नंबर आएगी, और रेंज की बात करूं तो रेंज भी एक रियल नंबर ही आएगी। क्यों आएगा आप बताओ? देखो मेरे को तो एक और चीज है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 कभी जीरो जादू से होगा नहीं। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहो, और मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करता रहा हूँ, वाई ये डिनोमिनेटर वाला 1 कोई जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर है, तो उसमें आपका डोमेन हमेशा रियल नंबर ही आना है। अगर आपके किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट नंबर है, चाहे 1 है चाहे अदर कोई कांस्टेंट नंबर है, तो उसका डोमेन क्या आने वाला है? रियल नंबर आने वाला है। अब रियल पुट करूंगा तो वैल्यू वाई की वैल्यू भी रियल ही आएगी, कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू पुट करते रहो, वाई की वैल्यू आपको मिलती जाएगी।